एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम सब मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे कि मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन किस तरह से काम करता है और ये इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। हम लोगों को सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ही काम अगर हो जाता तो मल्टी स्टेज का क्यों पड़ा, क्या ड्रॉबैक्स है सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कहाँ तक सिंगल स्टेज जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो यूज़ हो पाएगा और कहाँ किसके बाद कौन से कंडीशन के बाद हम लोग मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिंगल स्टेज रेफ्रिजरेशन है वो आखिर रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। मान लीजिए कि आपको करना क्या है, आपके पास कुछ ऐसा कोल्ड ड्रिंक है, मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, उसको ठंडा करना है। अगर एक ठंडी के दिनों में अगर वो कोल्ड ड्रिंक को आपको ठंडा करना है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है आपका, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो आपको ठंडा करना है 0, तो 15 हो गया क्या कंडेंसर टेम्परेचर, और 0 हो गया इवोपरेटर प्रेशर, इवोपरेटर या फिर जो रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर हो गया, है ना। इवोपरेटर का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री। तो डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, मात्र 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि एक तो ये रीज़न हो गया कि ये किस पर काम करता है, सिंगल स्टेज हो या मल्टी स्टेज हो, सारा का सारा वर्क करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वही सेम कोल्ड ड्रिंक को गर्मी के दिनों में अगर ठंडा करना हो तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होगा, 35-40 डिग्री सेल्सियस के लमसम होगा। और अगर हम ठंडा करना है 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, पहला कंडीशन हो गया कि अगर हम लोग का कंडेंसर जहाँ पर हीट हम लोग को ले जा कर के बाहर छोड़ना है वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। समझ आ रहा है आपको। तो पहला कंडीशन हो गया कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो किस तरह से बढ़ता है। सो मैं बता रहा हूँ कि पहले कंडेंसर का टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, वो क्या कंडीशन है, दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि अब आपको आइसक्रीम बनाना है, तो आइसक्रीम जो डेयरी प्रोडक्ट जो आइसक्रीम बनाती है वो कितने डिग्री सेल्सियस तक होती है, -40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम का बात कर रहा हूँ मैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस तक ले जाती है अपना डेयरी प्रोडक्ट टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, -40। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना हो गया, मान लीजिए कि आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर ठंडी के दिनों है तो 15 रहेगा और अगर गर्मी के दिनों है तो 40 रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ठंडे के दिनों में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इस टाइम, और अब जो गर्मी के दिन आएगा उस टाइम जो टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो सिंगल स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा अच्छे से, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो एक लिमिट है, एक लिमिटेशन है सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, जिसमें रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, कंप्रेस करता है और उसको इस काबिल बनाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सट्रैक्ट करे। लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है कि वो इस लिमिट से इस लिमिट तक वेरी करेगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि जैसे ही ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा उस टाइम सिंगल स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। उस टाइम ही हम लोग को मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, उस टाइम यूज़ करना पड़ेगा। अभी जो मैं समझाया हूँ उसी चीज़ को यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि इन ए सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इवोपरेटर एंड कंडेंसर इज स्मॉल। जो सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन सिस्टम है उसमें जो डिफरेंस होता है इवोपरेटर और कंडेंसर का,
इवोपरेटर का मतलब जहाँ से हीट लेके निकाल रहा है, और कंडेंसर जहाँ पे हीट दे रहा है। तो इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, स्मॉल होता है, एक लिमिट होता है, उसी के अंदर में रखना है, ठीक है। हाउएवर देयर आर मेनी एप्लीकेशन वेयर द टेम्परेचर लिफ्ट, व्हाट इज टेम्परेचर लिफ्ट? टेम्परेचर लिफ्ट इज टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशन वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस कैन बी क्वाइट हाई, मतलब कुछ सा ऐसा चीज़ भी आता है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। द टेम्परेचर लिफ्ट कैन बिकम लार्ज आइदर ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी लो इवोपरेटर और टेम्परेचर, ठीक है। तो अब क्या बोला कि ये जो डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर लिफ्ट, जो टेम्परेचर लिफ्ट है या टेम्परेचर डिफरेंस है, कैन बिकम लार्ज, ये बड़ा हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंस, किन दो कारणों से? ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी लो इवोपरेटर टेम्परेचर, कि अगर मान लीजिए जैसे आपको एक बार कोल्ड ड्रिंक ठंडा करना था, एक बार आइसक्रीम बनाना है, तो आइसक्रीम को तो आपको -40 तक ले जाना होगा जब आप उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और जब कोल्ड ड्रिंक रहेगा तो उसको 0 या फिर जो भी -5, उससे तो ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है ना, तो -5 या 0 डिग्री सेल्सियस के लमसम रहेगा कोल्ड ड्रिंक का। तो अगर आपको इवोपरेटर का टेम्परेचर बहुत कम चाहिए तो इसके कारण भी ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, अभी मैंने समझाया है। और ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरी हाई कंडेंसर टेम्परेचर, और अगर कंडेंसिंग जो टेम्परेचर है, कंडेंसिंग टेम्परेचर वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, वेरी हाई हो जाए, उस टाइम भी टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो इन दो कारणों से टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है, ठीक है। इन दो कारणों से टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाता है, और जब टेम्परेचर लिफ्ट या टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो उस टाइम सिंगल स्टेज नहीं काम आएगा, क्योंकि सिंगल स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एक टेम्परेचर वेरिएशन एक लिमिटेड एरिया में है, लिमिटेड है, वो इससे ज़्यादा वेरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आखिर कहाँ तक वेरी करेगा सिंगल स्टेज, और कहाँ तक हम लोग सिंगल स्टेज के बाद यूज़ करेंगे? फॉर एग्जांपल इन फॉरेन फूड इंडस्ट्री, अगर हम लोग फूड इंडस्ट्री में यूज़ देखेंगे तो यहाँ क्या होता है, द रिक्वायरमेंट इवोपरेटर कैन बी एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस, कि अगर हम लोग का जो इवोपरेटर है, मतलब जो प्रोडक्ट हम लोग को ठंडा जहाँ तक करना है, वो कितना होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम -40 तक जाएगा वो, तो -40 तक जाएगा, ठीक है। वाइल इन केमिकल इंडस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में तो टेम्परेचर कहाँ तक चाहिए, -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जो केमिकल इंडस्ट्री वगैरह है उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होगा वो कितना होगा, -150 डिग्री सेल्सियस, ओके, -150 डिग्री सेल्सियस। मे बी रिक्वायर्ड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये किस लिए चाहिए, फॉर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, गैस को लिक्विफाइड करने के लिए हम लोग को -150 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। तो इस टाइम में हम लोग सिंगल स्टेज नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। However, as the temperature lift increases, जैसे ही टेम्परेचर लिफ्ट इंक्रीज होगा या फिर टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज होगा, द सिंगल स्टेज सिस्टम बिकम इनसफिशियंट एंड इनप्रैक्टिकल, उस टाइम में सिंगल स्टेज जो सिस्टम है वो इनसफिशियंट हो जाएगा, इनइफिशियंट हो जाएगा, हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, उसका क्षमता कम हो जाएगा, और इनप्रैक्टिकल, उसको अप्लाई भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? ओके, तो दिस इज ड्यू टू दिस ड्रॉबैक सिंगल स्टेज सिस्टम आर नॉट रिकमेंडेड, इसीलिए हम लोग सिंगल स्टेज को हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं हाई डिफरेंस के लिए। जब टेम्परेचर लिफ्ट या टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम हम लोग सिंगल स्टेज सिस्टम को रिकमेंड नहीं करते हैं, ओके। व्हेन द इवोपरेटर टेम्परेचर बिकम वेरी लो, जब इवोपरेटर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, एंड और व्हेन द कंडेंसर टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, और जब कंडेंसर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब ये कम हो जाए, जब ये कम हो जाएगा ये अपना इवोपरेटर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, मतलब जब आपको जैसे आइसक्रीम बनाना है तो -40 हो गया, और जब कंडेंसर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए मतलब गर्मी के दिनों में, तो इन सच केस मल्टी स्टेज सिस्टम आर यूज्ड इन प्रैक्टिकल, उस टाइम हम लोग मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है? जनरली फॉर फ्लोरोकार्बन एंड एमोनिया, अगर हम लोग फ्लोरोकार्बन और एमोनिया को अगर हम लोग रिफ्रिजरेंट के रूप में यूज़ करेंगे तो ये कहाँ तक हम लोग को चिलिंग ठंडा करके देगा वो देखते हैं। बेस्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो हम लोगों का
फ्लोरोकार्बन और एमोनिया का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, फ्लोरोकार्बन और एमोनिया का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, है ना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम सिंगल स्टेज सिस्टम में अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो ये कहाँ तक देता है, अप टू एन इवोपरेटर टेम्परेचर ऑफ -30। तो वो -30 तक इवोपरेटर टेम्परेचर दे पाएगा। समझ आ रहा है? अगर सिंगल स्टेज में यूज़ किए तो, अगर उसको 2 स्टेज में यूज़ करेंगे तो वो कितना तक देगा चिलिंग, -60 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम वो कितना तक ठंडा कर पाएगा, -60 डिग्री सेल्सियस 2 स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। लेकिन रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज़ होना चाहिए, रेफ्रिजरेंट यही दोनों यूज़ होना चाहिए, फ्लोरोकार्बन और एमोनिया, क्योंकि हर एक अलग अलग रेफ्रिजरेंट का अलग अलग कैपेसिटी होता है। तो वो एक फ्लोरोकार्बन और एमोनिया को रिफरेंस मान करके ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर फ्लोरोकार्बन और एमोनिया का यूज़ करेंगे तब जाके सिंगल स्टेज में -30 तक मिनिमम जा पाएगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कंपेयर कर रहा है ये, ठीक है। -30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा और 2 स्टेज के लिए -60 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएगा। और अगर हम लोग और 3 स्टेज के लिए बात करेंगे तो 3 स्टेज सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर टेम्परेचर बिलो -60, और जो 3 स्टेज होगा वो -60 से भी नीचे ले जाएगा, ठीक है, जो कि -150 तक जा पाएगा, ठीक है ना, -150 तक जा पाएगा। ओके, तो ये सारा तो हो गया कि हम लोग कहाँ पे किसका सिंगल स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज में किस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस वेरी कर रहा है उसके बारे में जान चुके हैं हम लोग। अब देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर लिफ्ट एप्लीकेशन, मल्टी स्टेज सिस्टम आर ऑल्सो यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायर्ड रेफ्रिजरेशन एट डिफरेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल इन डेयरी प्लांट में यूज़ करते हैं हम लोग, डेयरी प्लांट में रेफ्रिजरेशन में बी रिक्वायर्ड एट -30 डिग्री सेल्सियस फॉर मेकिंग आइसक्रीम एंड एट 2 डिग्री सेल्सियस फॉर चिलिंग मिल्क। अगर हम लोग को आइसक्रीम बनाना है तो -30 चाहिए होगा। ये सब एग्जाम्पल के तौर पे है, बस आपको समझने के लिए यहाँ से, इसके बाद यहाँ से जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल जो भी ऊपर में था कंटेंट, दिस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, बट दिस कंटेंट आर जस्ट फॉर समझने के लिए है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर अभी हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे हम लोग को आइसक्रीम बनाने के लिए -30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जबकि हम लोग को अगर हम लोग को चिलिंग मिल्क चाहिए, मतलब ठंडा दूध अगर चाहिए, तो 2 डिग्री सेल्सियस में ही मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग दूध ठंडा रखते हैं, ठीक है। इन सच केसेस इट मे बी एडवांटेजियस टू यूज़ मल्टी इवोपरेटर सिस्टम विथ लो टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग मल्टी स्टेज इवोपरेटर सिस्टम यूज़ करेंगे। मल्टी स्टेज किस लिए, जब लो टेम्परेचर हम लोग को चाहिए होगा तब जाके मल्टी स्टेज का यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद इवोपरेटर ऑपरेट्स एट -30 एंड हाई टेम्परेचर इवोपरेटर ऑपरेटिंग एट 2 डिग्री सेल्सियस। ये सब बस एग्जाम्पल के तौर पे है, आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके ऊपर वाला कंटेंट समझिए और इसका डायग्राम हम लोग समझते हैं कि डायग्राम, ठीक है। ये बीच वाला पोर्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, जो मैं समझाया था बस वो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि किस तरह से हम लोग एक दूध को हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक ही लेके जाते हैं, बट अगर आइसक्रीम बनाना है तो -30 लेके जाएंगे। जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा तो हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये रहा अपना पीएच कर्व है अपना, ये पीएच कर्व है अपना, जिसमें हम लोग मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ किया हुआ है। ओके, पीएच कर्व है जिसमें हम लोग मल्टी स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ किया हुआ है। पीएच कर्व आप जान रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टी स्टेज 2 स्टेज यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर भी हम लोग को 2 स्टेज मिलने वाला है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 स्टेज रेफ्रिजरेशन सिस्टम में पीएच कर्व इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है।